क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में ऐसी जगहें भी हैं जिनका रहस्य अब तक अनसुलझा है, जहां हर कदम पर अजीबोगरीब घटनाएं और रहस्यमयी कहानियां छुपी हुई हैं। ये स्थान न केवल अपनी खौफनाक कहानियों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इन जगहों पर कुछ ऐसा है जो आपके होश उड़ा सकता है। चाहे वो कोई रहस्यमयी जंगल हो, एक खौफनाक द्वीप हो, या फिर एक ऐसा स्थान जहां पर समय का पता ही न चले। आज हम आपको इन अनजानी, खतरनाक और दिलचस्प जगहों के बारे में बताएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको लेकर चलेंगे उन स्थानों पर जहां पर हर दीवार, हर पत्थर और हर कदम एक नए रहस्य को जन्म देता है। इस सफर में हम जानेंगे कि क्या सच में इन जगहों पर कुछ अदृश्य शक्तियां काम करती हैं, या फिर ये सब सिर्फ हमारे दिमाग की कल्पना है। अगर आप भी इन रहस्यमयी स्थानों और खौफनाक कहानियों के बारे में और जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही और भी खौफनाक और रहस्यमयी जगहों का रहस्य खोलने वाले हैं, तो जुड़े रहें और हमारे साथ जानें दुनिया के सबसे खतरनाक रहस्यों को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, सोकोत्रा द्वीप, यमन। सोकोत्रा द्वीप यमन के अरब सागर में स्थित एक अद्भुत और रहस्यमयी स्थान है। यह द्वीप न केवल अपनी प्राचीनता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ की जैविक विविधता और अजीबोगरीब पेड़ों के लिए भी जाना जाता है। सोकोत्रा पर लगभग 800 से ज्यादा पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से अधिकांश सिर्फ यहाँ के इस अद्वितीय द्वीप पर ही पाई जाती हैं। इस द्वीप का वातावरण एक रहस्य से घिरा हुआ है और यहाँ के पेड़ पौधे एक दूसरी दुनिया का एहसास कराते हैं। सोकोत्रा में कई रहस्यमयी पेड़ हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध है ब्लडी ड्रैगन ट्री, जिसे ड्रैगन ब्लड ट्री भी कहा जाता है। इस पेड़ के बारे में कहा जाता है कि यह अपनी लाल गोंद के कारण बहुत ही रहस्यमयी दिखता है और इस गोंद को प्राचीन समय में रक्त के रूप में माना जाता था। सोकोत्रा द्वीप के सबसे रहस्यमयी पेड़ों में से एक है ड्रैगन ब्लड ट्री, ड्रकेना सिनेबारी। यह पेड़ अपनी अजीब और आकर्षक संरचना के लिए प्रसिद्ध है। इस पेड़ की शाखाएं ऊंची, मोटी और सीधी होती हैं और इसका शीर्ष एक अम्ब्रेला जैसे आकार में फैलता है। इसके पौधे से निकलने वाली लाल गोंद को ड्रैगन ब्लड कहा जाता है, जिसे प्राचीन काल में औषधि और रंग द्रव्य के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इस गोंद का रंग इतना गहरा लाल होता है कि जब यह पेड़ से निकलता है तो लगता है जैसे पेड़ से खून बह रहा हो। स्थानीय लोग इसे एक पवित्र पेड़ मानते हैं और इसके बारे में कई अद्भुत मान्यताएं और मिथक भी हैं। सोकोत्रा द्वीप पर ड्रैगन ब्लड ट्री के अलावा और भी कई रहस्यमयी और दुर्लभ पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ के अधिकांश पेड़, पौधे और जीव जंतु दुनिया के अन्य हिस्सों से अलग हैं। उदाहरण के तौर पर सोकोत्रा बोतल ट्री, अदनसोनिया सोकोत्राना, जो एक बोतल के आकार का दिखता है और इसके तने में पानी संचित रहता है। सोकोत्रा का वातावरण शुष्क और कठोर है, फिर भी ये पेड़ अपनी असाधारण क्षमता के कारण यहाँ जीवन यापन करते हैं। इन पेड़ों के रहस्यमयी गुण और संरचना विज्ञानियों के लिए एक गहरी शोध का विषय बने हुए हैं। सोकोत्रा द्वीप की जैव विविधता न केवल पेड़ों और पौधों तक सीमित है, बल्कि यहाँ के समुद्र और आकाश में भी विचित्र घटनाएं घटती हैं। यह स्थान प्राकृतिक जीवन के अद्भुत मिश्रण को दर्शाता है, जहाँ हर पेड़ और पौधा एक नई रहस्यमयी कहानी बताता है। सोकोत्रा का रहस्य केवल इसके पेड़ पौधों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ की अनदेखी घटनाओं और वातावरण ने भी इसे एक रहस्यमयी स्थान बना दिया है। यह द्वीप समुद्र से दूर स्थित होने के कारण कई वैज्ञानिकों और अन्वेषकों के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थल बन गया है। कई लोग मानते हैं कि यहाँ के पेड़ों में एक प्रकार का अलौकिक प्रभाव है, जो इस क्षेत्र की जैविक विशेषताओं को और भी रहस्यमयी बना देता है। सोकोत्रा का वातावरण किसी रहस्य की तरह महसूस होता है और यही कारण है कि इसे धरती का अंतिम स्वर्ग भी कहा जाता है। नंबर 2, स्नेक आइलैंड, ब्राजील का स्नेक आइलैंड, जिसे आइलाहा दास क्यूमादास, इस्ला दे लास कुमिदास भी कहा जाता है, दुनिया की सबसे खतरनाक और रहस्यमयी जगहों में से एक है। यह द्वीप साओ पाउलो के तट से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसका नाम पूरी तरह से सटीक है। जैसे ही आप इस द्वीप के बारे में सुनते हैं, आपको इस स्थान की भयानक और खौफनाक छवि का एहसास होता है। यह द्वीप इतने खतरनाक सांपों से भरा हुआ है कि इसे सांपों का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ पर सांपों की इतनी अधिक संख्या है कि यह जगह इंसानों के लिए खतरनाक बन गई है। लेकिन ये सांप हैं इतने खतरनाक कि यहाँ पर इंसानों का जाना लगभग असंभव है। स्नेक आइलैंड पर लगभग 4000 से 5000 सांप रहते हैं और इनमें से अधिकांश अत्यंत विषैले होते हैं। यहाँ के सबसे खतरनाक सांपों में से एक है गोलियत बटर्स बोथ्रोप्स एस्पर, जो अपनी विषाक्तता के कारण मौत का कारण बन सकता है। इसके अलावा इम्प्रेसिव गोल्डन लांसहेड बोथ्रोप्स इंसुलारिस भी इस द्वीप पर पाया जाता है, जो दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक माना जाता है। इस सांप का विष इतना घातक होता है कि एक काटने से किसी भी इंसान की मौत हो सकती है।
इन सांपों के विष के कारण ही इस द्वीप पर किसी भी बाहरी व्यक्ति का जीवित लौटना मुश्किल हो जाता है। यहाँ के सांपों की संख्या इतनी अधिक है कि द्वीप पर इंसान का जीवन सुरक्षित नहीं रहता। इतना खतरनाक होने के बावजूद इस द्वीप को लेकर वैज्ञानिकों और जीव विज्ञानी विशेषज्ञों की दिलचस्पी लगातार बढ़ी है। लेकिन द्वीप पर पहुंचने के लिए कोई सामान्य यात्रा या अभियान संभव नहीं है, क्योंकि ब्राजील सरकार ने इसे पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया है। सिर्फ कुछ चुनिंदा वैज्ञानिकों को ही इस द्वीप पर जाने की अनुमति मिलती है। ये वैज्ञानिक यहाँ सांपों और उनके व्यवहार का अध्ययन करते हैं। एक समय ऐसा था जब कुछ लोग द्वीप पर अवैध रूप से गए, लेकिन जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि यहाँ का खतरनाक माहौल और सांपों के विष के प्रभाव के कारण यह स्थान किसी भी इंसान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। स्थानीय लोग स्नेक आइलैंड के बारे में कई भूतिया और रहस्यमयी कथाएं सुनाते हैं। उनका मानना है कि द्वीप पर सांपों के अलावा और भी अदृश्य शक्तियां हैं। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि द्वीप पर एक प्राचीन मंदिर है जो आज तक खोया हुआ है और इसे कोई नहीं खोज पाया। एक अन्य कथा यह है कि द्वीप पर कोई खजाना छिपा हुआ है जिसे सांपों ने अपने गढ़ के रूप में बना लिया है, और कोई भी इसे निकालने की कोशिश करेगा तो सांप उसका शिकार कर लेंगे। ये सभी कथाएं द्वीप की रहस्यमयी और खौफनाक छवि को और बढ़ाती हैं। स्नेक आइलैंड एक ऐसा स्थान है जो अपनी खूबसूरती और खौफनाक माहौल के कारण कई लोगों के लिए एक रहस्यमयी और डरावनी जगह बन गया है। यहाँ की घातक सांपों की आबादी और उनकी विषाक्तता इस द्वीप को एक खतरनाक और खौफनाक जगह बना देती है, जिसे आज तक कोई पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। नंबर 3, स्टोनहेंज, इंग्लैंड। इंग्लैंड के विल्टशायर काउंटी में स्थित स्टोनहेंज एक प्राचीन और रहस्यमयी संरचना है जो आज भी मानवता के लिए एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। यह विशाल पत्थरों का चक्र दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी स्मारकों में से एक है। स्टोनहेंज की संरचना में खड़े हुए विशाल पत्थर एक घेराव की तरह बने हुए हैं, और यह स्थान प्राचीन काल में धार्मिक, खगोल शास्त्र या अन्य अलौकिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता था। यह स्थल करीब 5000 साल पुराना माना जाता है, और आज भी इसका वास्तविक उद्देश्य और निर्माण विधि एक पहेली बनी हुई है। यह स्थान न केवल इंग्लैंड बल्कि पूरे विश्व के लिए एक ऐतिहासिक धरोहर है। स्टोनहेंज का निर्माण किसने किया और क्यों, यह सवाल आज भी अनसुलझा है। वैज्ञानिकों के अनुसार स्टोनहेंज की संरचना में विभिन्न प्रकार के विशाल पत्थरों का उपयोग किया गया था, जिनमें से कुछ 20 टन तक भारी होते थे। यह पत्थर इंग्लैंड के दूर दराज के स्थानों से लाए गए थे, जिससे यह सवाल उठता है कि प्राचीन काल में इस भारी भरकम पत्थरों को स्थानांतरित करने की तकनीक क्या थी। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह स्थल प्राचीन खगोल शास्त्रियों द्वारा सूर्य और चंद्रमा के संक्रांति को ट्रैक करने के लिए बना था, जबकि अन्य का कहना है कि यह एक धार्मिक स्थल था जो पुरानी सभ्यताओं के लिए पूजा और अनुष्ठानों का केंद्र था। स्टोनहेंज के पत्थरों का एक और रहस्यमयी पहलू यह है कि यह सूर्य के उदय और अस्त होने के साथ मेल खाता है। हर साल समर सोल्स्टिस, गर्मियों का संक्रांति के दौरान सूर्य स्टोनहेंज के विशेष पत्थरों के बीच से निकलता है, जो इसे खगोल शास्त्र से जुड़ी एक प्राचीन वेधशाला के रूप में जोड़ता है। यह चमत्कारी घटना इसे और भी रहस्यमयी बना देती है। स्टोनहेंज को लेकर कई मिथक और लोक कथाएं प्रचलित हैं जो इस स्थान को और भी रहस्यमय बनाती हैं। एक प्रसिद्ध कथा यह है कि स्टोनहेंज को दैत्य या जादूगरों ने बनाया था और इसके पत्थरों में अलौकिक शक्तियां समाहित हैं। एक अन्य कथा कहती है कि यह स्थल प्राचीन ड्रूइडों, प्राचीन ब्रिटिश पुजारियों द्वारा पूजा स्थल के रूप में उपयोग किया जाता था। इसके अलावा कुछ लोग मानते हैं कि स्टोनहेंज असल में एक पृथ्वी और आकाश के बीच संबंध स्थापित करने वाला स्थल था, जिसे दैवीय शक्ति और ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए बनाया गया था। लोक कथाएं यह भी बताती हैं कि यह स्थल एक जादूगर की शक्ति से बना था, जो विशाल पत्थरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सक्षम था। यह स्थान इसलिए भी रहस्यमय है क्योंकि यहाँ एक भी ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है जो यह पुष्टि करता हो कि यह स्थल किसने और क्यों बनाया। स्टोनहेंज पर किए गए आधुनिक अध्ययन ने इस रहस्यमयी स्थल के बारे में कुछ नई जानकारी दी है, लेकिन इसका रहस्य आज भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है। वैज्ञानिकों ने यह पता लगाने की कोशिश की है कि स्टोनहेंज में उपयोग किए गए पत्थरों का खगोल शास्त्र, चिकित्सा और सामाजिक महत्व क्या था। हालांकि आज भी स्टोनहेंज के निर्माण का उद्देश्य और इसे बनाने की प्रक्रिया के बारे में कई सवाल अनसुलझे हैं। स्टोनहेंज के आसपास के क्षेत्र में भी कई अन्य प्राचीन स्मारक और म्यूमिया पाए गए हैं जो इसे और भी रहस्यमयी बनाते हैं। इसके अलावा यह स्थल प्राचीन धर्म और सभ्यताओं के अध्ययन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और यह आज भी दुनिया भर के पर्यटकों और शोधकर्ताओं के लिए एक आकर्षण बना हुआ है। नंबर 4, द बर्म्यूडा ट्रायंगल, अटलांटिक ओशन बर्मुडा त्रिकोण, जिसे स्मृति दोष त्रिकोण, द डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, अटलांटिक महासागर के एक विशाल क्षेत्र में स्थित है जो फ्लोरिडा के दक्षिण पूर्वी तट, बर्मुडा और प्यूर्टो रिको को जोड़ने वाले त्रिकोणीय आकार में फैला हुआ है। यह क्षेत्र लगभग 5 लाख वर्ग मील में फैला हुआ है और इसमें असंख्य रहस्यमयी घटनाएं घटित हो चुकी हैं।
बरमूडा त्रिकोण वह स्थान है जहां समय समय पर जहाज और विमान गायब हो जाते हैं और इन घटनाओं के बारे में कई अजीब और रहस्यमयी कहानियां प्रचलित हैं। कई लोग इसे एक खतरनाक और अलौकिक क्षेत्र मानते हैं जहां भूतिया शक्तियां या अन्य रहस्यमयी तत्व काम करते हैं। बरमूडा त्रिकोण को लेकर सबसे भूतिया और डरावनी घटनाएं उन विमानों और जहाजों के बारे में हैं जो इस क्षेत्र से गुजरते हुए रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। 1945 में फ्लाइट 89 की घटना सबसे प्रसिद्ध है, जिसमें 5 अमेरिकी नौसैनिक बमवर्षक विमान गायब हो गए थे। इन विमानों का संपर्क अचानक टूट गया था और बाद में खोज अभियान में भी उनका कोई पता नहीं चला। इसके अलावा 1918 में यूएसएस साइक्लोप्स नामक एक अमेरिकी युद्धपोत भी इस त्रिकोण में गायब हो गया, जिसमें 300 से ज्यादा लोग सवार थे। इस घटना का कारण आज तक पता नहीं चल सका। इन घटनाओं के बाद बरमूडा त्रिकोण को एक रहस्यमयी और खतरनाक क्षेत्र के रूप में जाना जाने लगा। हालांकि बरमूडा त्रिकोण में हो रही घटनाओं को लेकर कई वैज्ञानिक व्याख्याएं भी दी गई हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षेत्र में समुद्र के नीचे मीथेन गैस के विशाल भंडार हैं, जो अचानक विस्फोटित हो सकते हैं और जहाजों और विमानों को डुबो सकते हैं। इसके अलावा कुछ का कहना है कि इस क्षेत्र में शक्तिशाली समुद्री धाराएं और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, जो नावों और विमानों के दिशा निर्देश को भ्रमित कर सकते हैं, जिससे वे रास्ता खो बैठते हैं। फिर भी इन घटनाओं के लिए कोई ठोस और स्वीकार्य व्याख्या नहीं मिल पाई है, लेकिन कुछ लोग बरमूडा त्रिकोण को एक भूतिया स्थान मानते हैं जहां अन्य दुनिया के प्राणी या शक्तियां काम करती हैं। इसके बारे में कई अलौकिक थ्योरीज भी प्रचलित हैं, जैसे कि यह क्षेत्र एक टाइम गेट या अंतरिक्ष समय के एक विचित्र मोड़ के रूप में कार्य करता हो सकता है, जिससे लोगों और वस्तुओं का गायब होना एक प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि कुछ अन्य प्रकार की अज्ञात शक्ति का परिणाम हो। एक प्रसिद्ध कथा यह है कि यह क्षेत्र एक अलौकिक द्वार है जो अन्य ब्रह्मांडों या दुनिया से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि इस त्रिकोण में एक प्राचीन अटलांटिस सभ्यता के अवशेष हैं और बरमूडा त्रिकोण के भीतर किसी प्रकार का गहरा रहस्य छिपा हुआ है। कुछ अफवाहों के अनुसार यह क्षेत्र एलियंस द्वारा नियंत्रित हो सकता है, जो अंतरिक्ष से हमारे ग्रह पर आते हैं और इस क्षेत्र को अपना स्थान मानते हैं। इसके अलावा कई लोग यह मानते हैं कि बरमूडा त्रिकोण में कोई अदृश्य शक्ति है जो यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करती है और फिर उन्हें गायब कर देती है। नंबर 5, मोआई स्टैच्यूज ऑफ ईस्टर आइलैंड, चिले। चिली के पश्चिमी तट पर स्थित ईस्टर आइलैंड रापा नुई अपनी अद्भुत और रहस्यमयी मोआई प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है। ये विशाल पत्थर की मूर्तियां इस द्वीप पर बिखरी हुई हैं और लगभग 900 मोआई प्रतिमाएं यहाँ पाई जाती हैं। ईस्टर आइलैंड, जो अपने आप में एक दूरस्थ और अद्वितीय स्थान है, इन विशाल मूर्तियों के कारण दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। यह आइलैंड दक्षिणी महासागर में स्थित है और इसके अद्वितीय स्थान और इतिहास ने इसे एक रहस्यमयी धरोहर स्थल बना दिया है। मोआई प्रतिमाएं प्राचीन रापा नुई सभ्यता द्वारा बनाई गई थी, लेकिन इन मूर्तियों के निर्माण और उनके उद्देश्य के बारे में आज भी बहुत कुछ अनसुलझा है। मोआई प्रतिमाएं चमत्कारी आकार की होती है, जिनमें से कुछ की ऊंचाई 10 मीटर तक होती है और वजन कई टन होता है। इन मूर्तियों को मुख्य रूप से वल्कैनिक पत्थरों से उकेरा गया था और इन्हें विशेष रूप से मानव चेहरों के रूप में डिजाइन किया गया है। इन प्रतिमाओं का चेहरा आमतौर पर लंबा और चौड़ा होता है और ये आंखों के बिना बनी होती है, लेकिन कुछ मूर्तियों में आंखों की जगह पत्थर की गोल आंखें फिट की गई हैं, जो उन्हें और भी रहस्यमयी बनाती हैं। मोआई प्रतिमाओं के उद्देश्य के बारे में कई अलग अलग सिद्धांत हैं। सबसे सामान्य मान्यता यह है कि इन प्रतिमाओं को रापा नुई की सामुदायिक संरचना और प्रमुख नेताओं की श्रद्धांजलि के रूप में बनाया गया था। एक और सिद्धांत कहता है कि इन मूर्तियों को देवी देवताओं की पूजा के लिए स्थापित किया गया था और ये प्रतिमाएं प्राकृतिक और आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक थीं। कुछ लोग मानते हैं कि ये मूर्तियां अपने भीतर कुछ अदृश्य शक्ति समेटे हुए हैं जो उनके आसपास के क्षेत्र की रक्षा करती हैं। मोआई प्रतिमाओं का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इन्हें द्वीप के विभिन्न स्थानों पर कैसे लाया गया। इन विशाल मूर्तियों का वजन कई टन होता है और आज भी वैज्ञानिक यह नहीं समझ पाए हैं कि इन भारी भरकम मूर्तियों को इस छोटे से द्वीप के विभिन्न स्थानों पर कैसे ले जाया गया। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि इन्हें पेड़ों की लकड़ी के बुग्घी द्वारा खींचा गया था, जबकि अन्य का कहना है कि इन मूर्तियों को अपनी अनूठी खड़ी स्थिति में खड़ा करने के लिए एक जटिल तकनीक का उपयोग किया गया था। रहस्यमय बात यह है कि इन मूर्तियों के निर्माण और स्थानांतरण के लिए उपयोग किए गए विशेष उपकरणों या विधियों का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। इसके अलावा अधिकांश मूर्तियां आज भी अपने मूल स्थानों से हटाई नहीं गई हैं और ये अक्सर टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। इसके बावजूद मोआई प्रतिमाएं अभी भी अपनी प्राचीन और रहस्यमयी संरचनाओं के कारण एक आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। आजकल ईस्टर आइलैंड की मोआई प्रतिमाएं एक रहस्यमय धरोहर स्थल के रूप में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और इनका अध्ययन जारी है।
आर्कियोलॉजिस्ट और शोधकर्ता इन मूर्तियों के निर्माण और उनके उद्देश्यों को लेकर विभिन्न सिद्धांतों का परीक्षण कर रहे हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि रापा नुई सभ्यता का पतन इन प्रतिमाओं के साथ किसी प्रकार से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि यह माना जाता है कि जब मानवता ने इन प्रतिमाओं को बनाने और स्थानांतरित करने के लिए अपने संसाधनों का अत्यधिक उपयोग किया तो इसका प्रभाव स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ा। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि इन मूर्तियों की बुनियादी बातों और निर्माण विधियों को लेकर पर्याप्त प्रमाण नहीं मिले हैं। इस कारण इन प्रतिमाओं का रहस्य आज भी पूरी तरह से अनसुलझा है। एक अन्य रहस्यमय पहलू यह भी है कि ईस्टर आइलैंड की मोआई प्रतिमाएं अक्सर अत्यधिक दुर्गम और दूरस्थ स्थानों पर पाई जाती हैं, जिन तक पहुंचना आसान नहीं होता। नंबर 6, गोबेकली तेपे, टर्की। तुर्की के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित गोबेकली तेपे एक रहस्यमयी और प्राचीन स्थल है, जिसे दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल माना जाता है। यह स्थल, जो लगभग 12,000 साल पुराना है, आज तक इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। गोबेकली तेपे का नाम उठी हुई पहाड़ी गोबेकली तेपे से आया है और यह वह जगह है जहां विशाल पत्थर के स्तंभ, नक्काशीदार आकृतियां और अद्भुत संरचनाएं पाई गई हैं। यह स्थल एक खुली मैदान में स्थित है, जो कि तुर्की के शानलुर्फा प्रांत के पास स्थित है। गोबेकली तेपे के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि इसे न केवल एक धार्मिक स्थल के रूप में, बल्कि मानव सभ्यता के पहले मंदिरों में से एक के रूप में भी देखा जा सकता है। गोबेकली तेपे के मुख्य आकर्षण यहाँ पाए जाने वाले विशाल पत्थर के स्तंभ हैं, जो विशाल आकार और जटिल नक्काशी से सुसज्जित हैं। ये स्तंभ विभिन्न आकारों के हैं और प्रत्येक स्तंभ पर चित्रित या उकेरे गए चित्र स्पष्ट रूप से एक अजीब प्रकार की धर्मनिरपेक्ष और आध्यात्मिक आकृतियों को दर्शाते हैं। इनमें प्रमुख रूप से जानवरों जैसे कि सांप, बकरी और शेर की नक्काशी शामिल हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन चित्रों का धार्मिक या आध्यात्मिक अर्थ हो सकता है, लेकिन इसका वास्तविक उद्देश्य अभी भी रहस्यमय है। इन स्तंभों का आकार और वजन अत्यधिक है, जो यह सिद्ध करता है कि उन्हें निर्माण के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग किया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने प्राचीन समय में, जब मानवता ने स्थायी बस्तियों का निर्माण भी शुरू नहीं किया था, तो इन्हें बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? गोबेकली तेपे में पाए गए कुछ स्तंभों पर एक विशिष्ट तरीके से उकेरी गई मानव आकृतियां भी पाई गई हैं। ये आकृतियां बहुत ही रहस्यमयी हैं और इनका उद्देश्य अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि ये आकृतियां किसी प्राचीन धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा हो सकती हैं, जबकि अन्य का मानना है कि ये चित्र उन समय के देवताओं या शक्ति के प्रतीक हो सकते हैं। गोबेकली तेपे का एक महत्वपूर्ण रहस्य यह है कि इसे किस उद्देश्य से बनाया गया था। इसे बनाने वाले लोग किस प्रकार के थे और उन्होंने इसे क्यों बनाया? प्रारंभ में कई विद्वान यह मानते थे कि गोबेकली तेपे एक प्राचीन शिकार स्थल या बसने की जगह हो सकता है, लेकिन हाल के शोधों ने यह सिद्ध कर दिया कि यह स्थल एक धार्मिक स्थल था। गोबेकली तेपे का निर्माण लगभग 12,000 साल पहले हुआ था और यह समय वही है जब मानवता ने कृषि की शुरुआत की थी और फिर स्थायी बस्तियां बनानी शुरू की थी। लेकिन गोबेकली तेपे का निर्माण उससे बहुत पहले हुआ था, जब मानवता शिकार और संकलन करने वाली सभ्यता थी। यह एक प्रकार से मानव सभ्यता के इतिहास में एक विस्मयकारी कड़ी के रूप में सामने आता है। यह संभव है कि गोबेकली तेपे का निर्माण एक प्रकार के प्राचीन अनुष्ठान या पूजा स्थल के रूप में हुआ हो और यहाँ एक सामूहिक धार्मिक या सांस्कृतिक समुदाय की गतिविधियां होती थीं। कुछ लोग मानते हैं कि यह स्थल एक प्रकार से एक सभ्यता के लिए धार्मिक दिशा देने वाला स्थान था, जिसे उस समय के लोग आध्यात्मिक संबंधों को समझने के लिए प्रयोग करते थे। गोबेकली तेपे ने आज तक सभी पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को हैरान कर रखा है। इसके रहस्य को समझने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है, क्योंकि यह स्थल मानवता के प्राचीन इतिहास को फिर से परिभाषित करता है। नंबर 7, डेविल्स केटल, यूएसए। अमेरिका के मिनेसोटा राज्य में स्थित डेविल्स केटल एक विचित्र और रहस्यमयी स्थान है, जो अपनी अनसुलझी रहस्यमय घटना के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह झरना एक अजीब घटना से जुड़ा हुआ है। पानी जब गिरता है तो वह गहरे गड्ढे में समा जाता है और फिर कहीं दिखाई नहीं देता। शोधकर्ता, वैज्ञानिक और पर्यटक इस अनोखी घटना को समझने के लिए यहाँ आते रहते हैं, लेकिन अब तक यह रहस्य जस का तस बना हुआ है। यह झरना रीस नदी के एक भाग में स्थित है, जो मिनेसोटा के उपयुक्त जंगलों के बीच बहती है। डेविल्स केटल में पानी का गायब होना सबसे बड़ा रहस्य है। जब झरने से पानी गिरता है तो वह एक गहरे गड्ढे में समा जाता है और फिर उसकी कोई जानकारी नहीं मिलती। वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए, जैसे कि रंगीन पदार्थ डालने के बाद भी यह नहीं पता चल सका कि पानी कहाँ जाता है। कुछ का मानना है कि यह पानी किसी भूमिगत जलमार्ग के जरिए कहीं और चला जाता है, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। यह स्थान अपने अनोखे गड्ढे और पानी के गायब होने की वजह से एक प्रकार से प्राकृतिक चमत्कार जैसा प्रतीत होता है।
जिसकी कोई स्पष्ट व्याख्या अब तक नहीं हो पाई। डेविल्स केटल का नाम इस स्थान की रहस्यमय छवि को और भी डरावना बनाता है। डेविल्स यानी शैतान और केटल का मतलब बर्तन या घड़ा। इस नाम को लेकर कई अजीबोगरीब किंवदंतियां प्रचलित हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह गड्ढा शैतान का घर है, जहां वह अपने दुष्ट कार्यों के लिए पानी का उपयोग करता है। एक अन्य कथा के अनुसार इसे शैतान का गुप्त जलाशय कहा जाता है, जहां से वह अपनी शक्ति और ऊर्जा हासिल करता है। इन किंवदंतियों ने डेविल्स केटल को न केवल एक प्राकृतिक संरचना के रूप में, बल्कि एक डरावनी और रहस्यमयी जगह के रूप में प्रस्तुत किया है। इसके रहस्य को लेकर लोग बहुत सी अफवाहें फैलाते हैं और यह स्थान आज भी खौफ और रहस्य का प्रतीक बना हुआ है। नंबर 8, नाज़का लाइन्स, पेरू। पेरू के नाज़का रेगिस्तान में स्थित नाज़का लाइन्स, नाज़का लाइन्स दुनिया की सबसे रहस्यमयी और प्रभावशाली संरचनाओं में से एक है। ये विशाल रेखाएं और चित्र 500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई हैं और बेतहाशा आकार में खींची गई हैं, जिनमें पशुओं, पक्षियों और विभिन्न ज्यामितीय आकारों के चित्र शामिल हैं। इन रेखाओं का आकार इतना विशाल है कि इन्हें केवल आकाश से देखा जा सकता है। इनका इतिहास और उद्देश्य आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक गुत्थी बना हुआ है। ये रेखाएं नाज़का सभ्यता के समय की है, लेकिन यह सवाल अब तक अनुत्तरित है कि इनका निर्माण क्यों और किस लिए किया गया था। नाज़का लाइन्स की सबसे बड़ी रहस्यमय बात यह है कि ये रेखाएं केवल आकाश से ही स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। इसका मतलब है कि इन्हें बनाने वाले लोग इस पर काम करते समय उच्च ऊंचाइयों पर या तो उड़ते थे या किसी प्रकार से आकाश से इनका निरीक्षण करते थे। कई सिद्धांतकारों ने अनुमान लगाया है कि इन रेखाओं का उद्देश्य धार्मिक या खगोल शास्त्र से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि इनमें से कई चित्र सूर्य और चंद्रमा की स्थिति से मेल खाते हैं। कुछ का कहना है कि इनका उद्देश्य पानी की आपूर्ति के लिए देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त करना था, जबकि अन्य का मानना है कि यह रेखाएं एक प्रकार की खगोलिक मानचित्र हो सकती हैं, जो प्राचीन खगोलविदों द्वारा तारे और ग्रहों की गति को समझने में मदद करती थी। नाज़का लाइन्स को लेकर वर्षों से कई प्रकार के अध्ययन किए गए हैं, लेकिन अब तक इसका कोई पक्का उद्देश्य या निर्माण का तरीका सामने नहीं आ सका है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये रेखाएं एक प्रकार की सांस्कृतिक पहचान या धार्मिक अनुष्ठान हो सकती हैं। इसके अलावा इन रेखाओं के निर्माण में प्रयुक्त तकनीक भी एक रहस्य बनी हुई है। यह सवाल उठता है कि इतने बड़े आकार की रेखाएं प्राचीन सभ्यता ने बिना आधुनिक उपकरणों के कैसे बनाई थीं? कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि यह रेखाएं एक लंबे समय तक चलने वाले संस्कृति के हिस्से के रूप में उत्पन्न हुई और इसके निर्माण में स्थानीय लोगों ने बंजर रेगिस्तान की मिट्टी को हटाया होगा। नाज़का लाइन्स के बारे में एक लोकप्रिय सिद्धांत यह भी है कि इन रेखाओं का निर्माण एलियंस ने किया था। इस थ्योरी के अनुसार एलियंस ने अपनी उपस्थिति को पृथ्वी पर दर्शाने के लिए ये विशाल चित्र बनाए होंगे, ताकि उनकी पहचान उनके अंतरिक्ष यात्रा के समय के संदर्भ में की जा सके। कई लोग मानते हैं कि नाज़का लाइन्स का आकार और उनका स्थान इसे एलियंस से जोड़ने का एक कारण हो सकता है, क्योंकि कुछ रेखाएं और चित्र इतने विशाल हैं कि उन्हें केवल हवाई दृश्य से ही देखा जा सकता है। इस सिद्धांत को लेकर कई कयास लगाए जाते हैं, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। नंबर 9, प्लेन ऑफ जार्स, लाओस। लाओस के शिंगखुआंग क्षेत्र में स्थित प्लेन्स ऑफ जार्स, प्लेन ऑफ जार्स एक रहस्यमयी और असामान्य स्थल है, जहां सैकड़ों विशाल पत्थर के जार पाए जाते हैं। ये जार लगभग 2500 साल पुरानी सभ्यता से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज भी इनका उद्देश्य और निर्माण का तरीका रहस्य बना हुआ है। इन जारों के आकार और संख्या के कारण यह स्थल प्राचीन सभ्यताओं के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण विषय है। इन जारों का आकार इतना विशाल है कि कुछ जारों में एक व्यक्ति भी समा सकता है, जबकि कुछ छोटे हैं। ये जार पूरे क्षेत्र में फैले हुए हैं और किसी अज्ञात उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं, जिनका इतिहास और प्रयोजन आज भी अनसुलझा है। प्लेन्स ऑफ जार्स के जारों का उद्देश्य और उनका निर्माण किस लिए किया गया था, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। हालांकि कई सिद्धांतकारों ने इनका उद्देश्य समझाने के लिए कई थ्योरीज पेश की हैं। एक थ्योरी के अनुसार इन जारों का निर्माण शवदाह संस्कार से जुड़ा हो सकता है, यानी इन्हें मृतकों के अस्थियों को रखने के लिए इस्तेमाल किया गया होगा। इसके अलावा कुछ का मानना है कि ये जार धार्मिक अनुष्ठानों या आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बनाए गए थे। लेकिन एक और रहस्यमयी सिद्धांत है जो कहता है कि ये जार चावल के शराब, राइस वाइन बनाने के लिए इस्तेमाल होते थे। इस सिद्धांत के अनुसार यह मान्यता थी कि इन विशाल जारों का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों में शराब बनाने के लिए किया जाता था, ताकि उसमें शामिल चावल के शराब का प्रयोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जा सके। कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि ये जार प्राचीन लाओसियों द्वारा तैयार की गई शराब को संजोने और उसे संग्रहित करने के लिए उपयोग किए जाते थे। प्लेन्स ऑफ जार्स की खुदाई और अध्ययन 19वीं सदी से शुरू हुआ, लेकिन असली वैज्ञानिक अध्ययन 20वीं सदी में हुआ। प्रारंभिक अध्ययन में
इन जारों का आकार और संरचना वैज्ञानिकों के लिए काफी अजीब थी। कुछ जार इतने विशाल हैं कि वे लगभग 2 मीटर ऊंचे हैं और चौड़े हैं, जबकि कुछ छोटे जार केवल आधे मीटर के होते हैं। इन जारों के पास कभी कभी मानव अवशेष भी पाए गए हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि ये जार संभवतः धार्मिक या सांस्कृतिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए गए होंगे। कुछ पुरातात्विक प्रमाणों से यह भी पता चलता है कि इन जारों का निर्माण उस समय की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से का हिस्सा रहा होगा। जारों के आसपास के इलाके में प्राचीन बस्तियां भी पाई गई हैं, जो इस स्थल को और भी रहस्यमयी बनाती हैं। नंबर 10, द क्रूकेड फॉरेस्ट, पोलैंड के पश्चिमी हिस्से में स्थित द क्रूकेड फॉरेस्ट। द क्रूकेड फॉरेस्ट एक रहस्यमयी और विचित्र जंगल है जो अपनी अद्भुत और अजीबोगरीब पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है। इस जंगल में लगभग 400 से ज्यादा पेड़ पाए जाते हैं, जो अपनी शाखाओं के साथ अजीबोगरीब तरीके से मुड़े हुए हैं। इन पेड़ों के तने लगभग 90 डिग्री के कोण पर मुड़े हुए होते हैं, जो इसे और भी रहस्यमयी और असामान्य बनाता है। इन पेड़ों का आकार और दिशा इतनी अजीब है कि यह किसी भी सामान्य जंगल से बिल्कुल अलग दिखता है। यह जंगल एक प्राकृतिक रहस्य है जिसे अब तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है, और यह आज भी वैज्ञानिकों और पर्यटकों के लिए एक रोमांचक विषय है। द क्रूकेड फॉरेस्ट के पेड़ों का आकार और स्थिति वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा सवाल है। पेड़ के तने के आधार से लगभग 90 डिग्री तक मुड़े हुए इन पेड़ों को देखकर यह सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पेड़ किसी प्रकार की जलवायु या पर्यावरणीय बदलावों के कारण इस तरह से मुड़े हुए हैं, जबकि कुछ अन्य का कहना है कि यह किसी मानव द्वारा किए गए इरादे से हुआ हो सकता है। एक सिद्धांत यह भी है कि इन पेड़ों को मानवों द्वारा एक निश्चित दिशा में बढ़ने के लिए मोड़ा गया हो, ताकि इनसे एक प्रकार के अनोखे लकड़ी के उत्पाद बनाए जा सकें, जैसे नाव बनाने के लिए लकड़ी। हालांकि यह पूरी तरह से प्रमाणित नहीं हो पाया है कि ये पेड़ प्राकृतिक या मानव जनित कारणों से मुड़े हुए हैं, लेकिन इनकी अजीब संरचना ने इस जंगल को और भी रहस्यमयी बना दिया है। द क्रूकेड फॉरेस्ट का इतिहास बहुत पुराना है और इसके रहस्यों को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने कई सालों तक इस पर अध्ययन किया है। यह जंगल 1930 के दशक के आसपास अस्तित्व में आया था और यहाँ के पेड़ों का आकार और दिशा आज भी एक रहस्य है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह पेड़ द्वितीय विश्व युद्ध के समय के दौरान इस तरह से प्रभावित हुए थे, जब यहाँ के पेड़ों को युद्ध सामग्री बनाने के लिए उपयोग किया गया था। वहीं कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि इन पेड़ों का इस तरह मुड़ना पूरी तरह से प्राकृतिक घटनाओं का परिणाम हो सकता है, जैसे किसी तूफान या बर्फबारी के कारण। इसके अलावा कुछ और सिद्धांत हैं जिनमें यह कहा जाता है कि ये पेड़ किसी प्रकार के अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र के प्रभाव में आकर इस तरह मुड़े हुए हैं। जंगल के भीतर के क्षेत्र में मौजूद शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र या अन्य प्राकृतिक शक्तियां हो सकती हैं, जो इन पेड़ों की इस विचित्र संरचना का कारण बन सकती हैं। आज द क्रूकेड फॉरेस्ट पोलैंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक बन चुका है। यह जंगल अपनी अद्भुत संरचना और रहस्यमयी आकर्षण के कारण पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ आने वाले लोग इन पेड़ों को देखकर चकित रह जाते हैं और इसके रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक होते हैं। हालांकि यह जंगल अभी भी पर्यटकों के लिए उतना खुला नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि यह एक प्राकृतिक और संवेदनशील क्षेत्र है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो सच में पसंद आई है तो आपने इसे आखिर तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। अगर आपको और भी ऐसे रहस्यमयी वीडियो देखने का मन है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर कुछ दिनों में ऐसी ही वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, साथ ही लाइक और कमेंट भी जरूर करें। इन रहस्यों में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा, कमेंट में हमें जरूर बताएं। तो फिर हम जल्दी ही एक और रोमांचक वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।